अस्सलाम दोस्तों, कराची में कैंप लगा हुआ है पाकिस्तानी शहीन का, जिसमें शाहनवाज धानी भी हैं और बाकी क्रिकेटर्स भी हैं। शाहनवाज धानी का नाम मैंने इसलिए किया कि एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पे न्यूज़ चली कि बॉलिंग करते हुए सिर्फ 2 ओवर किए, उसके बाद वो बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। फिटनेस का म्यार देखें क्या है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर यही हाल होगा कि आप गिरते पड़ रहे होंगे। 2 ओवर किए और बस निकल दिए। ये खबर चली पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर। ऑफकोर्स जो फैंस ने या जो लोग वो देखते हैं, जिन्होंने देखा, उनके बाद उन्होंने इमेज बनाया कि हाँ यार, शाहनवाज धानी कब खत्म होगी क्रिकेट, फिनिश, बस यही म्यार हो गया पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का। और उन्होंने एक लाइन बोली इसमें टीवी चैनल ने कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये हाल होगा। और मैं 32 तोपों की सलामी देना चाह रहा हूँ उस टीवी चैनल के जो भी स्पोर्ट का डेस्क होगा उसको। और मैं खैर किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारे कोलीग ही हैं। बट पॉइंट इज कि यार आप मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं। मतलब वो मुझे बताएं ये क्या खाना पड़ता है ये सब बोलने के लिए, और इतना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है आप में। और मतलब जो चीज़ का आपको नहीं पता उसके ऊपर इतना कमेंड होकर आप कैसे बोलते हैं। मुझे वो चीज़ें खानी हैं जो खाने के बाद आप ऐसा बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ अपना रोल करना चाहिए कि आपके क्रिकेटर के खिलाफ कोई चीज़ कंपेन के तौर पे चल रही है या कुछ चल रहा है, खासकर उस क्रिकेटर पे जो ड्रॉप हुआ है टीम से। मुझे लगता है कि उसे ज़्यादा पैम्पर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको जाहिर है आप ड्रॉप हुए हैं तो आप आधे तो दिल बर्दाश्ता होते हैं। ऐसे में आपके ऊपर ऐसी चीज़ें चल रही हों वो और बंदा कि डिप्रेस में हो जाता है। और फिर उस क्रिकेटर के बारे में चल रही है जो उस डोमेस्टिक सीजन में सबसे अच्छा खेला है, उस क्रिकेटर के बारे में चल रही है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला ही नहीं है, जबकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे अच्छा परफॉर्म करके आया है। मैं आपको परफॉर्मेंस बताता हूं जो 3 टूर्नामेंट खेले, यानी इस साल जो डोमेस्टिक सीजन शाहनवाज धानी खेले हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं और फिर बात को आगे बढ़ाता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखे, भले हमारे कोलीग हैं बट एक चीज अगर गलत चली है तो कम से कम अपॉलॉजी तो होनी चाहिए उसकी तरफ से कि भाई आपने क्रिकेटर के बारे में इतना बोल दिया, तो विदाउट नोइंग द फैक्ट आपको कम से कम अपॉलॉजी तो बननी। भले हमारे कोलीग हैं बट मुझे लगता है कि अपॉलॉजी करने में कोई हर्ज नहीं है कि आपने गलत बोला और एक क्रिकेटर के बारे में बोला, वो कितना हर्ट हुआ होगा नो वन कैन इमेजिन इवन। और आपने उनके फैंस को क्या रिपोर्ट किया उसके ऊपर आपको थोड़ी शर्मिंदगी और अपॉलॉजी करने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है। अब चलते हैं दोस्तों उस बात के ऊपर कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है शाहनवाज धानी की, और जिन साहब ने वो रिपोर्ट की होगी मैं चाह रहा हूँ कि वो प्लीज़ ये जान लें आप और इसको अपनी तौसीक कर लीजिएगा। जनाब काजम ट्रॉफी में 2 मैच खेले, 10 विकेट्स ली, क्योंकि उस दौरान वो पाकिस्तान के कैंप में भी थे, इसलिए इस यहाँ पे कम खेले, ये ना कहीं 2 मैच सिर्फ खेले ने। अगली बात, प्रेजेंट जो 4 डे टूर्नामेंट है उसके अंदर 4 मैचेस में 25 विकेट्स हैं उनकी, 4 मैचेस में 25 विकेट्स हैं इंक्लूडिंग 10 इन फाइनल, ठीक है। और इस पूरे सीजन में 5 पांजे ने होंगे, 5 फाइवर जिसे बोलते हैं, 5 पांजे हैं इस सीजन के अंदर, 5 टाइम्स 5 विकेट्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो खेले ही नहीं ना, वो तो दस रहे हैं 5 दफ़ा 5 विकेटा ने, ठीक है। वनडे टूर्नामेंट में 7 मैचेस में 20 विकेट्स हैं इंक्लूडिंग उन्होंने वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। और जो मैंने आपको पहले प्रेसिडेंट 4 डे का बताया था उसके अंदर उन्होंने एक हैट्रिक भी की, यानी इस सीजन में 5 पांजे हैं, एक हैट्रिक है रेड बॉल के अंदर 4 डे क्रिकेट के अंदर, ठीक है। तीनों तर्ज की क्रिकेट के अंदर वो खेल चुके हैं, यानी तीनों टूर्नामेंट में वो खेल चुके हैं। इस सीजन के अच्छे बॉलर हैं, खासकर वनडे टूर्नामेंट में वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे, ठीक है। और फास्ट बॉलर्स में उनकी ज़्यादा विकेट्स हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये उनकी परफॉर्मेंस है। जो आप कह रहे हैं कि वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्रिकेट खेली ही नहीं है, तो पायन एक खेली है उन्होंने, ठीक है। तो तुसी उन्हें नाल ना खेलो, बड़ी मेहरबानी जे मतलब कुछ अपनी इज्जत का और हमारी इज्जत का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप जैसों को देखकर हमें भी लोग उसी तराजू में तोलते हैं कि शायद जर्नलिस्ट होते ही ऐसे हैं, मतलब विदाउट रिसर्च विदाउट फैक्ट आप चीज़ें उठाकर फेंक दें। तो मुझे लगता है दोस्तों, मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ, किसी भी एक प्रोफेशनल बोर्ड के ऊपर यह हो ना कोई मीडिया इस तरह का करेगा तो सबसे पहले तो मीडिया अपॉलॉजी करेगा, क्योंकि बोर्ड उसके ऊपर एक्शन लेता है कि यार ये तुमने क्या किया है, मतलब क्या है। वो कहेगा सॉरी गलती हो गई, उन्हें बोला ऐसे नहीं बोलो, अब आप खबर के ऊपर भी बोलें सॉरी गलती हुई है कि ये हमने गलत रिपोर्ट की है, अदरवाइज आप नेक्स्ट डे ना आइएगा कवर करने। मतलब सिंपल यही बनता है, आप एक बंदे के ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब दूसरी बात कि उनको हुआ क्या था दोस्तों, जो कराची की कंडीशन है, जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता है, ठीक है। आपने शायद खबरें सुनी हो कि कितने लोग गर्मी की वजह से जाँ बहक भी हुए हैं। इस लेवल के ऊपर गर्मी थी कराची में। मैं उस वक्त वर्ल्ड कप में था वेस्ट इंडीज़ में, तो मैं ये खबरें सुन भी रहा था उस वक्त, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आइडियल कंडीशन नहीं है
फॉर क्रिकेट। और ये किसी को भी हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो, वेदर इस तरह का है, मतलब इस वेदर के अंदर टूर्नामेंट नहीं होता, बट कैंप वहाँ पे रखा हुआ है और मैच भी उन्होंने उसने मैच सिनेरियो खेला उन्होंने। तो इसमें क्या क्रिकेटर इंसान नहीं होते, जिन्न होते हैं, मतलब उनको गर्मी नहीं लग सकती, उनको सर्दी नहीं लग सकती, डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती, सफोकेशन नहीं हो सकती, ऐसा कुछ उनको नहीं हो सकता। मतलब ये हमारा लॉजिक है, या हमने ये बना रखा है कि क्रिकेटर उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी हो जाए, वो सर्दी हो गर्मी हो, वो ऐसे ही बिहेव कर रहा हो, ऐसा होता नहीं है। मतलब इंसान है, ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है। और फिर एक क्रिकेटर जिसको फर्ज किया आप ही की बात मानने के, चकरा गए, घबरा गए, पसीना आया, 2 ओवर करके चल दी, तो आपको तो उनकी खैर पूछनी चाहिए कि यार वो ठीक है ना, सब मसला तो नहीं है कुछ। हमारे क्रिकेटर हैं, हमारे पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में पहले पाकिस्तान कैंप में रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप में कैंप में रहे हैं, खेले हुए हैं T20, खासकर इंडिया के खिलाफ भी वो खेले हुए हैं। नो वन नोज कल आकर फिर वो एक अच्छे स्टार बॉलर बन जाए, तो मतलब या नहीं भी बने, जिस बंदे ने पाकिस्तान शर्ट को, या आप एक क्रिकेटर को देख लें यार, एक बड़ा मेहनत करके बंदा ऊपर आता है, आप उनके बारे में एक, मैं नहीं कहूँगा कि आप प्रोपेगेंडा करें, शायद आपने लाइलमी में ये किया हो, बट पॉइंट इज कि आपको देख लेना चाहिए किसी के बारे में भी रिपोर्ट करते वक्त, मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है। और फैक्ट को देखना चाहिए और उसके बाद रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि हर एक का एक फ्यूचर है, हर एक का एक चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि आप रिपोर्ट करते वक्त शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है कि हम कोई भी फैक्ट को गलत ना करें। मैंने अब जो स्टैट बोला इसको मैंने भी कंफर्म करके बोला कि कहीं से ऊपर नीचे 19-20 ना हो जाए, क्योंकि किसी के बारे में बोल रहा हूँ कहीं कम बोल दिया तो शायद प्रॉब्लम रहेगा उनके लिए कि पाइन तुझे भी गलत बोले है, तो वो उस चीज़ से बचने के लिए। तो दोस्तों ये एक फैक्ट है अबाउट शाहनवाज धानी। और मैं हमेशा एक बात कर रहा होता हूँ कि अच्छे सिस्टम के अंदर होते शाहनवाज धानी एक अच्छे बॉलर थे, बुरे नहीं थे। वो पाकिस्तान सुपर लीग में एक बार टॉप करके आए थे, तब वो टीम के अंदर आए। उसके बाद डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी वो अच्छा खेले हैं, रेड बॉल व्हाइट बॉल दोनों बॉल में अच्छा परफॉर्म किया, 2 बार पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर रहे हैं। बट अगेन हमें क्रिकेटर्स को ग्रूम करने में कहीं ना कहीं कोताही कर जाते हैं, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है शाहनवाज धानी की, कि आपने एक बार उनको लिया कि वो हमारे बड़े अच्छे बॉलर हैं, उसके बाद आपने मतलब ड्रॉप करने के बाद कभी खबर भी नहीं ली कि वो कहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थी शाहनवाज धानी के ऊपर। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।